वक्त हो चला है बुलेटिन का। मिर्जापुर के गांधी चौक नीमताल स्थित जेएसीटी राज्य कार्यकाल के स्थानांतरण के खिलाफ प्रतिष्ठित बार बार एसोसिएशन अंतर्गत धरना प्रदर्शन हुआ है। अधिवक्तों ने प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों के अधिकारों के उपयोग में किए गए कार्यालय स्थानांतरण का विरोध किया है। धरने के दौरान कई अभिवक्ताओं की उपस्थिति देखी गई है, जिसमें कृष्णकांत गुप्ता, धर्मेंद्र साध, अमित श्रीवास्तव जैसे नाम शामिल हैं। धरना का आयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल जायसवाल एवं मनोज मैनी ने किया है। आप लोगों का धरना प्रदर्शन किस लिए है? एसजीएसटी कार्यालय को शिवाला मान पर जो स्थित है तो परसिया गांव ले जा रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी किए हैं 12 से 4। वहीं श्रीनगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग पर बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए हैं और इसके परिणाम पूर्वक यातायात परेशानी हुई है। यातायात की अधिकारियों ने बताया है कि बनिहाल और रामबन सेक्टरों में भूस्खलन के कारण राजमार्ग को अवरोध कर दिया गया है। ये निर्धारित किया गया है कि शनिवार को राजमार्ग पर किसी भी यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। बारिश रुकने के बाद भूस्खलन हटाने का काम शुरू हो चुका है। कुछ स्थानों पर खराब पेच के कारण दोनों तरफ का यातायात बंद करा दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इतनी बुरी भयावह बारिश हुई है, जिसकी वजह से भूस्खलन हो चुका है, और उसकी वजह से यातायात में, आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और अब इसी विषय पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत मौजूद हैं और इसी विषय पर हमें बताएंगे वो। विनीत, जी, वहां के मौजूदा हालात क्या हैं इस वक्त? जी तनु बता दूं आपको, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जम्मू के राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय पूरा टोटली ठप हो चुका है, क्योंकि आवाजाही जो है वो बंद हो चुकी है। क्योंकि जो की बात करें तो उसका एक इलाका पड़ता है रामसू, वहां पर जो है लगातार जो है लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जिसके कारण जो है जम्मू कश्मीर में आपको बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग की जो आवाजाही है वो इस समय बंद कर दी गई है, क्योंकि ट्रैफिक विभाग की तरफ से लगातार जो है आपको बता दें एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई कश्मीर घाटी से जम्मू नहीं आ सकता और जम्मू से कश्मीर की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार जो है ये मौसम विभाग जो है हमेशा से वहां पर बताता रहा है, अपनी एडवाइजरी हमेशा जारी करता रहा है। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आओ दिन जब मौसम खराब होता है, क्योंकि जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी लगातार जो है 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक की मौसम विभाग ने जो बताया है कि बारिश लगातार होगी। और कश्मीर घाटी की बात करें तो जब बारिश विनीत, इसमें प्रशासन क्या कर रही है? क्योंकि भूस्खलन उधमपुर जिला के बाद जो इलाके आते हैं, चाहे रामबन हो, चाहे वो बानीहाल हो, चाहे वो काजीकुंड हो, कश्मीर घाटी तक पहुंचना बड़ा नामुमकिन होता है। तो आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो है मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और जम्मू कश्मीर जो ट्रैफिक विभाग है उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी अपना प्लान कर रहे हैं आने जाने के लिए, चाहे वो जम्मू से कश्मीर आ रहे हो, चाहे वो कश्मीर घाटी से जम्मू की तरफ आ रहे हो, तो वो ना आए अभी जब तक रास्ते नहीं खुलते, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो रोड है वो क्लियर हो सके, क्योंकि एक खतरे का सामना जो है वहां पर करना पड़ता है। जो वहां पे गाड़ियां जाती हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जो ऊपर से बड़े बड़े पहाड़ से जो पत्थर गिरते हैं उससे जानो माल का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आज की तस्वीरें आपको दिखा रही किस तरीके से वहां पे हालात बने हुए थे। एक सेकंड ये जानना है आपसे कि लगातार जो है एडवाइजरी जारी की गई थी। चलो, मुझे ये जानना है कि जो भूस्खलन से कितने घर हाथाहाथ हुए हैं या फिर किसी के हाथाहाथ की कोई जानकारी? देखिए तनु, अभी कोई जानकारी नहीं है किसी के हाथाहाथ होने की वो है, मगर बता दूं आपको कि कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जिसमें जो हम दिखा नहीं सकते कि कुछ गाड़ियों के ऊपर अचानक से जो है पत्थर ऊपर से पहाड़ों से गिरते हुए नजर आए, यानी कि लैंडस्लाइड हुए, मगर उसमें बचाव हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, किसी के घरों पर ऐसी कोई हताहत होने की खबर नहीं आई है सामने, मगर एडवाइजरी जो है लगातार जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो बता दूं आपको, लगातार जो काम है वो इस समय जारी है और इस समय में भी हाईवे पे मौजूद हूँ। धन्यवाद विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
धन्यवाद विनीत। अब आपको ये बता दें कि हमारे संवाददाता विनीत से हमारी बातचीत हुई है, जिन्होंने बताया है कि इस वक्त कोई हाथाहाथ की कोई खबर नहीं आई है वहां से। फिलहाल लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजमार्ग पर बारिश के कारण भूस्खलन हुए हैं और परिणाम पूर्वक जो यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि बनिहाल और रामबान सेक्टरों में भूस्खलन के कारण राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है और ये राजमार्ग अब कब तक खुल सकते हैं, ये देखने वाली बात है कि कब तक भूस्खलन से बचाव कार्य कब तक पूरा होगा, ये भी देखने वाली बात है। और यातायात की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अभी सरकार ऐसा कह रही है कि अभी यातायात की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। बारिश रुकने के बाद भूस्खलन हटाने का काम किया जाएगा और कुछ स्थानों पर खराब पेंच के कारण दोनों तरफ से यातायात बंद कर दिए गए हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ये यातायात चालू होंगे। वहीं शाजापुर जिले के ITI महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र नेताओं ने हंगामा खड़ा किया है, जिसके बीच झगड़े की बीते और बातें और झूमा झुटकी भी देखी गई है। संस्था प्राचार्य राजा राम कटारिया ने इस मामले में गुस्से में अपने उच्च अधिकारियों को एक वीडियो भेजा है, जिसमें उन्होंने ABVP के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस उन्हें डरा रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद हाथापाई की खबरें भी आई हैं। इस घटना के बाद शासकीय कार्यकालय में हंगामा और धांधली की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। नगर इकाई शाजापुर कॉलेज में चल रही अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन देने आई थी। इसी के संदर्भ में हमने जब सर से बात करी तो सर के पास कोई उचित जानकारी नहीं थी और सर यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना था कि यहाँ पर जो स्वच्छता है पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छ भारत मिशन लेके चल रहे हैं, उसकी 1% झलक इस ITI कॉलेज में नहीं दिखती है। हमने देखा, कॉलेज को भ्रमण करा तो जहाँ छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर कबूतर रहते हैं और कबूतर का गंदगी फैली रहती है। हमारी बहनें छात्राएं जो हैं, ये जो आज ABP वाले आए थे तो उन्होंने कुछ समस्या बताई कि यहाँ साफ सफाई नहीं है और 1-2 बच्चों के जो नाम कट गए थे। तो अब क्या है कि यहाँ बच्चों की क्या है कि 6 महीने तक बच्चा नहीं आया तो उसका नाम काट देते हैं। मतलब बच्चों को वैसे तो नियमानुसार हम क्या है उसको 3 सूचना देते हैं। तो उसके बारे में ये लोग आए थे, हमारे को ज्ञापन भी दिया है इन्होंने। यहाँ कुछ डेट भारतीय चुनाव आयोग और जिला चुनाव अधिकारी ने सिवानी मालवा के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 में आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी राकेश खजूरिया ने अध्यक्षता में सेक्टर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिया गया है। पहले बताएं, लेकिन इलेक्शन है, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में भारतीय जनता पार्टी के जिला नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के साथ उन्होंने दूरदर्शिता आतंकवादियों और अपराधों के खिलाफ प्रतिष्ठा को संरक्षण देने वाली सरकार का विरोध किया है। जिला कटनी के सदस्य रामतरण पायल ने ममता बनर्जी की सरकार को निंदा करते हुए कहा है कि महिलाओं का अपमान और यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाली सरकार की निंदा ही की जानी चाहिए। वहीं जिला महामुख्यमंत्री सुनील उपाध्यक्ष ने भी महिलाओं के लिए ममता बनर्जी सरकार की अवहेलना की है। कटनी के घंटाघर में जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे सभी युवा मोर्चा के साथी, हमारी महिला मोर्चा की जो हमारी समस्त बहनें हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो ममता सरकार है उसका पुतला दहन किया गया। वास्तव में जिस प्रकार से संदेशखाली में घटना हुई,
डिंडोरी हादसे को देखते हुए डिंडोरी के जबलपुर बस स्टैंड पर आरटीओ ने चेकिंग अभियान लगा दिया। जिले में कई जगह पर ऑटो और बसों की चेकिंग करने लगे। जैसे ही वाहन चालकों की चेकिंग की जानकारी लगी तो बिना परमिट और ओवरलोडिंग बस और ऑटो चालक में हड़कंप मच गया। आरटीओ को देख ऑटो चालक इधर उधर भागने लगे और बसों के चालानी कार्रवाई की गई। थाना क्षेत्र में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट घूम रहे हैं उनके परमिट, फिटनेस और अन्य दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया जा रहा है, जिसके पास दस्तावेज अपूर्ण है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये कब तक चलेगी सरकार? ये सतत मध्य प्रदेश की दतिया में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने एक दिवसीय प्रवास के दौरान पीताम्बर माई के दर्शन किए और बरखंडेश्वर शंकर भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने भगवानों को व्यक्त किया है और सभी का आशीर्वाद लिया है। प्रवास के दौरान उनके साथ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी थे। श्रीमती गौर ने बताया कि दतिया में पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग हॉस्टल और अनुसूचित जाति जनजाति का हॉस्टल एक ही स्थान पर है, जो कि समय नास्तिक समस्यामानक उनका उद्देश्य है कि अगर कोई हॉस्टल खाली है तो उसे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षित किया जाए। और इसी संदर्भ में आज दतिया माई के दर्शन करने जब उपस्थित हुई थी तो दतिया में हमारे गर्ल्स हॉस्टल का औचक निरीक्षण करने पहुंची। सारी व्यवस्थाएं हॉस्टल्स की हमने अपने बच्चों से पूछने के बाद ये माना है कि वैसे तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन जगह की बड़ी कमी यहाँ पर है, क्योंकि 2012 में जब ओबीसी विभाग बना और उसके पहले एसटी के साथ शामिल था तो वही नवागत पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्र ने पीताम्बर मंदिर में मां बांग्ला मुखी के दर्शन किए हैं और बलखंडेश्वर शंकर भगवान की पूजा अर्चना की। इसके बाद वो पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार संभाले। अधीनस्थ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। हाल ही में उन्हें दतिया का एसपी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिगना थाना क्षेत्र के कसधाना गांव में एक दुखद घटना संघर्ष को उजागर कर रही है। शुक्रवार की सुबह खेत में 25 वर्षीय आशीष कुमार का शव मिला। आशीष कुमार जो कसघना गांव के निवासी थे, उसके पिता ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की। मृतक के पिता ने एक नामजद तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया है। एसपी नक्सल ने बताया कि आरोप के मुताबिक अवैध संबंध के शक में हत्या हो सकती है। अब पुलिस द्वारा 2 टीमें गठित की गई हैं, जो आरोपियों की तलाश में जुटी है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना जिन्ना के कसवाहन गांव में आशीष पुत्र सुरेश कुमार जो अपने रिश्ते की महिला के साथ कल शाम को लौट के घर रात में नहीं पहुंचा था। सुबह गांव के पास ही खेत में उसकी डेड बॉडी मिली है। उसकी गर्दन पे चोर इंसान थे। मृतक के पिता की तहरीर पर जो रिश्ते का मामा है सचिन, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई क्या कोई दुश्मनी थी पहले से? अभी तक पाया जा रहा है कि जो आरोपी है वहीं आगरा में घोटाला सामने आया है, जहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शैंपू बनाकर उनके डब्बों में पैक किए जा रहे थे। ये शैंपू केमिकल से तैयार किया जाता था और बाजार में बेचा जा रहा था। आगरा और उसके आसपास के बाजारों में इसकी सप्लाई हो रही थी। इस घोटाले की जांच के बाद थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने एक गोदाम में बड़ी मात्रा में नकली शैंपू बरामद किया है। इसके साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसी मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है।
वहीं विदिशा के गांधी चौक नीमताल स्थित संस्कृत विद्यालय में हलचल मच गई है जब सहायक शिक्षक संतोष कुमार पर अश्लील हरकतों का आरोप लगाया गया है। उन्हें कुछ छात्रों द्वारा अश्लील कृत्यों के आरोप मिले हैं, जिनके चलते कुछ छात्र स्कूल आना छोड़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ छात्रों ने शिकायत की है कि संतोष कुमार ने उनके साथ धमकियां और अनुचित व्यवहार किया है। प्राचार्य ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जिला शिक्षक अधिकारी को सूचित किया। उन्होंने छात्रों की शिकायतों की जांच शुरू की और इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। बेटी क्या नाम है? नाम नहीं। कौन सा स्कूल है ये? संस्कृत। कौन सी जगह है? नीमताल। क्या घटना घटी आपके साथ? वो गर्ल्स टॉयलेट में सर चले गए तो बॉयज टॉयलेट थी, फिर भी वो गर्ल्स टॉयलेट में गए पीछे से। जी। हाँ। फिर क्या हुआ? कौन से सर थे? संतोष शर्मा। आपने कौन है वो? वो क्लास टीचर। जी। क्या हुआ? उससे गंदी बात, संतोष शर्मा उससे गंदी बात कहते हैं, ऐसा करूँ उसका सेक्स वाली बात करती है। संतोष शर्मा जी कौन है? वे संस्कृत में पढ़ाते हैं। तो आपको कैसे जानकारी मिली? पापा हुआ एक लड़का कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा, उनके बेटा क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, तो कल यार भैया से एक दो बार हमने डांटा, तो भाई मम्मी ने डांटा, मम्मी से कहला मम्मी वो सरगंदे हैं, ऐसी बातें करती हैं। और इस समय बीओ का चार्ज मेरे पास है। तो हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुझे यहाँ पर शिकायत की खबर मिली, तो उनके द्वारा यहाँ मुझे भेजा गया है, तो मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। मैं श्रीमती प्रतिभा बरसैया, प्राचार्य संस्कृत विद्यालय। मुझे परसों एक पालक आए थे, कक्षा 9 का छात्र मयंक गोस्वामी, उसके पालक आए थे और उन्होंने हमें लिखित में शिकायत दी थी। वहीं आगरा में गुरुद्वारा गुरु का ताल के पास चल रही एक स्कूल बस में आग लग गई है। बस में आग लगने पर बस में सवार बच्चों और चालक की हालत खतरनाक हो गई है। राहगीरों ने मदद की और बच्चों को सुरक्षित बस से नीचे उतार लिया। आग बुझाने में सामने पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी सहायक बने। लोगों के समूह प्रयासों से लोगों को शीघ्र नियंत्रित किया गया। बता दें कि बस में करीब 20 बच्चे सवार थे और बच्चों की चीख पुकार सुनते ही आसपास के लोगों में हड़बड़ी मच गई। बहरहाल अभी सब नियंत्रित है। कानपुर देहात के राजपुर नगर पंचायत में सभासदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने अध्यक्ष आशु त्रिपाठी और उनके साथियों पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया। एक सभासद को जबरन घर से उठाने और मारने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी। आज दिनांक 1 मार्च 2024 को थाना राजपुर क्षेत्र अंतर्गत राजपुर नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर कतिपय आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कुछ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि प्राप्त प्रार्थना पत्रों में लगाए गए आरोपों की सघन रूप से जांच की जा रही है। जांच में प्रूफ हम दिखा सकते हैं, अगर कहो तो प्रूफ दिखा दें। तो उसके बाद हम लोग थाने गए, थाने में एक तहरीर दी, एप्लीकेशन, तो वहाँ आश्वासन दिया। इतने में ही अध्यक्ष जी ने अपना षड्यंत्र रचा और सारे सफाई कर्मियों को वहाँ भेज दिया हमारे खिलाफ। तो मेरे खिलाफ और उमेश के खिलाफ छेड़छाड़ और मेरे, तो हमारे घर से हमारे पास आए, यहाँ पर हमारे पास घर के बाहर मैंने जो है अजय शुक्ला ने गाड़ी लगाई। कहले गाड़ी पे बैठ के दो बातें तुम करना गुफ्तगू। इनने गाड़ी जैसे बैठे तो लॉक कर ली गाड़ी। तुरंत जो है नगर पंचायत जो है जाके उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी जाएगा वहाँ पर। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर एक हादसा हो गया है, जहां एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए बन रहे गेट के गिरने से 28 वर्षीय रवि दुबे की मौत हो गई है। रवि दुबे एयरपोर्ट सिक्योरिटी में कार्यकर्ता थे। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। ये घटना सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट में हुई थी।
अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों द्वारा अलीगढ़ पुलिस को चुनौती पेश करते हुए एक बाइक सवार युवक की सरेआम सड़क पर बाइक रोककर अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारे जाने की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे का परीक्षण कर रही है। इसके साथ ही बहुत सारे साक्षी हैं जो रास्ते से गुजर रहे हैं, उनका भी पुलिस द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाश 16 वर्षीय बाइक सवार युवक अंश ठाकुर की बीच रास्ते में बाइक रोककर गोली मारने के बाद मौके पर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। मैं मोहम्मद अकमल खान, क्षेत्राधिकारी अतरौली, जनपद अलीगढ़, सादर अवगत कराना चाहता हूं कि आज दिनांक 29 फरवरी 2024 को थाना हरदोगंज क्षेत्र में के जलाली चौकी क्षेत्र के पास पनेठी के निकट एक घटना की सूचना प्राप्त हुई और इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो कि बाइक से जो है जा रहा था, उसको दो व्यक्तियों द्वारा रास्ते में बाइक से रोक करके गोली मार दी गई। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जो घायल है उसको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उसके किस टाइम समथिंग 12:30 के टाइम पे सर खाना वाना खाने के बाद सर बात चढ़ने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम सर सामान बाइक में उसमें गाड़ी में कुछ सामान खरीद लेने गए थे। उसी टाइम 7-8 लोग आए थे बाइक पे सवार हो गए, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी सर उन पे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।